श्री वेद व्यास जी को समाधि में हुए भागवत दर्शन तो लिखी गई श्रीमद् भागवत। मथुरा के प्रमुख चौराहे होली गेट के समीप चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथा प्रवक्ता पंडित पंकज शास्त्री ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा का वर्णन किया, जिसमें सबसे पहले मंगलाचरण सौनक ऋषियों के श्री सूत जी से श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में रहता है आदि प्रश्न, व्यास जी का समाधि में भागवत जी का दर्शन, परीक्षित जन्म, समकी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि द्वारा राजा परीक्षित को श्राप, राजा परीक्षित के वैराग्य और गंगा किनारे सुखदेव जी का राजा परीक्षित से मिलन और प्रथम बार गंगा किनारे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण आदि की लीलाओं का वर्णन किया गया। जिसके बाद वृंदावन से पधारे श्री कौशल किशोर दास जी ने महाराज द्वारा आशीष वचन कर कथा श्रवण करने आए लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मिलने वाले पुण्य फल और आज की कथा में सुनाई गई कथा और आगामी उत्सवों के बारे में कथा प्रवक्ता पंकज शास्त्री महाराज ने जानकारी दी। व्यास जी आज श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय दिन कौन कौन सी कथाओं का वृत्तांत सुनाया गया और क्या हुआ भागवत जी में? आज कौन कौन से प्रसंग कहे गए? आज की कथा में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा हुई, जिसमें सबसे पहले 3 श्लोकों में जो व्यास जी ने मंगलाचरण किया उसका वर्णन हुआ। उसके बाद व्यास नारद संवाद का वर्णन हुआ, जिसमें नारद जी महाराज ने व्यास जी को श्रीमद् भागवत लिखने की प्रेरणा दी और उस प्रेरणा से व्यास जी ने समाधि लगाई और समाधि में जो भी दिखा वो लिखा। इसलिए भागवत जी का एक नाम समाधि भाषा भी है। और पांडवों की कथा से आज व्यास जी ने लिखना शुरू किया है। परीक्षित को शाप लगा, वहाँ तक की कथा हुई है। सुखदेव जी का आज पदार्पण हुआ है। कल से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे। कल हम भगवान नृसिंह अवतार की ओर जाएंगे। नृसिंह अवतार कल होगा। परसों की कथा में भगवान वामन का अवतार, भगवान राम का अवतार और श्री कृष्ण जन्म और नंद महोत्सव होगा। 5वें दिन गोवर्धन पूजा, और जैसा आप सबको बताया कि 1008 स्वर्ण पुष्पों से भागवत जी का अर्चन, वो 5वें दिन होगा। 6ठे दिन भगवान का रुक्मिणी विवाह होगा और हम लोग पूरा शहर में उस दिन भगवान की बारात भी निकालने वाले हैं। मैंने कल आपको जानकारी दी थी। 7वें दिन भगवान राधा कृष्ण की सुंदर फूलों की होली के साथ इस कथा की पूर्ण होगी और 16 तारीख को हवन और भंडारा यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। से हर एक उत्सव अलग ही रूप में किया जा रहा है। क्या आनंद महोत्सव में कुछ अलग देखने को मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग प्लान कर रहे हैं और आनंद महोत्सव भी यहाँ बहुत धूमधाम से मिलेगा, जो कि और कथाओं में नहीं देखा जाता है, क्योंकि मथुरापुरी है, यहाँ तो चीजें नई नई होती हैं और होगी। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।